हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए चैप्टर 8 के क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। ये कोई भी सीरीज में कुछ भी लिख के दे सकता है बेटा। विद्युत चुम्बकीय तरंगें आप पढ़ चुके हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बोल लो या विद्युत चुम्बकीय तरंगें बोल लो। ये अपन पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में गामा किरणें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें होती हैं, दृश्य प्रकाश होता है, अवरक्त प्रकाश होता है, लघु रेडियो तरंगें होती हैं और दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। ये क्वेश्चन में ही लिख के देगा बेटा, बोर्ड पेपर में क्वेश्चन में लिख के देगा गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, ध्वनि तरंगें, दृश्य प्रकाश, लघु रेडियो तरंगें, और भी कुछ लिख सकता है जो भी उसको लिखना होगा। तो बेटा देखते हैं अपन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। ये लिखिए बेटा आपके सामने विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ मैं आपको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसमें से मैच कर लेते हैं बेटा। गामा किरणें, तो देखेंगे गामा किरणें हैं अपने पास। एक्स किरणें देखेंगे, एक्स किरणें भी हैं इसमें। परावैंगनी किरणें देखेंगे बेटा, परावैंगनी किरणें भी हैं अपने पास। और क्या है इसमें, दृश्य प्रकाश, देखो बेटा दृश्य प्रकाश भी है इसमें। लघु रेडियो तरंगें, देखो ये अपनी लघु रेडियो तरंगें। अब क्या बचा इसमें बेटा, ये देखो ध्वनि तरंगें बची हुई हैं। ध्वनि तरंगों को देखो ध्यान से, कहीं पर इसमें दिखाई दे रही हैं ध्वनि तरंगें। पूरी सीरीज को देखो ध्यान से, कहीं दिखाई दे रही हैं? नहीं। वही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। तो इस सीरीज को देख के हम आसानी से पहचान सकते हैं बेटा कौन सी तरंगें नहीं हैं। इस पूरी सीरीज में देखेंगे हम ध्वनि तरंगें कहीं पर भी नहीं लिखी हुई हैं। अब बात आती है कि ध्वनि तरंगें इस सीरीज में क्यों नहीं होती हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ध्वनि तरंगें इस सीरीज के अंदर नहीं आती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आंसर बेटा अपन ऐसे लिखेंगे, निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है। तो आंसर लिखेंगे अपन क्या, ध्वनि तरंगें। आंसर में क्या लिखेंगे अपन, ध्वनि तरंगें। और आगे लिख देंगे ध्वनि तरंगें, क्योंकि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। समझ में आया बेटा? ओके, थैंक्स। आ जाइए नेक्स्ट वीडियो पर।